हेलो वेंशन एंड ईज़ान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। दूसरी तरफ ईबो ने अपने दादा दादी को अपनी शादी के लिए मना कर दिया था। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही ईबो हवेली से बाहर निकला, वो तुरंत अपने कार में बैठ गया। उसके बाद ईबो ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। उसका असिस्टेंट जो जल्दी छुट्टी मिलने के बाद आराम करने और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहा था। तभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है। अपने बॉस का कॉल आते देख वो चिल्लाने लगा, अरे यार, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ये फिर से आपका डरावना बॉस है? जैन ने कहा। जैन जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के अपार्टमेंट में उससे बातचीत करने के लिए आया था, उसने पूछा। जैन आज अपने काम यानी कि नाइट शिफ्ट पर नहीं गया। वो हमेशा जाता है, लेकिन वो आज नहीं गया। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करता है और साथ ही एक बार में भी। लुबाई जो जैन का सबसे अच्छा दोस्त थे, उसने शिकायत करने से पहले चिल्लाते हुए अपने पैरों को हवा में उछाला। देखो ना, मेरे बॉस ने कहा था कि मैं आज फ्री हो जाऊंगा। 3 घंटे भी नहीं बीते और मेरा बॉस पहले से ही मुझे फोन कर रहा है। जैन मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज जैन, क्या आप मेरे कॉल को रिसीव कर सकते हैं और मेरे बॉस को बता सकते हैं कि आपका असिस्टेंट बाहर जाते समय अपना फोन भूल गया था। लुबाई ने कहा और अपना फोन जैन के हाथों में दे दिया। जैन थोड़ा शॉक हो गया। हालांकि उसने इस बॉस को कभी भी देखा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके सबसे डरावने बॉस के बारे में हर दिन शिकायत करता था, इसीलिए जैन जानता था कि यह बॉस बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त टूटी हुई नाक के साथ कई बार घर आया और जैन को अपने सबसे अच्छी दोस्त की देखभाल करनी पड़ी। जैन चाहता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उस नौकरी को छोड़ दे। लुबाई ने भी बहुत बार उस नौकरी को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस ने उसे नौकरी पर लौटने के लिए मजबूर किया। मैं अब तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस को सबक सिखाने वाला हूँ। खैर, वो यहाँ नहीं है और वो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उससे कुछ भी बोल सकता हूँ। जैन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। जैन अब गाली देने के लिए तैयार हुआ, जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का शोषण करने की हिम्मत की। एक गहरी सांस लेते हुए जैन ने कॉल रिसीव किया। उसने लुबाई के बॉस को बोलने का समय भी नहीं दिया और अपनी बात करना शुरू कर दिया। तुम किसी काम के नहीं हो, बेवकूफ हरामी मालिक। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? अपने वाइफ द्वारा गुस्सा होने के बाद तुम दूसरों को क्यों टॉर्चर करते हो? बूढ़ा बदसूरत आदमी, यदि तुम अपना ऐसा ही बिहेव जारी रखोगे तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अकेले मर जाओगे। जैन ने फोन पर ईबो को कोसा, फिर कॉल कट कर दी और फोन भी बंद कर दिया। जैन की बात सुनकर लुबाई नीचे गिर गई और अपने हाथों से फर्श पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इतना जोर से भी नहीं मारा कि खुद को चोट पहुंच सके। अरे जैन, तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि उसे बताओ कि मैं घर पर नहीं हूँ। तुमने उसका इंसल्ट क्यों किया? क्या तुम अपने लिए मौत मांग रहे हो? लुबाई ने जैन से कहा। अपने दोस्त की बात सुनकर जैन ने अपनी आंखें रोल की। वो ऐसे बॉस से बिल्कुल भी नहीं डरता जो अपने एम्प्लॉयज को टॉर्चर करते हैं। अरे, क्या तुम भूल गए जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो भी बहुत स्ट्रांग और अमीर लगता है। भले ही ये शादी मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे अधिकार होंगे। जैन ने प्राउड से कहा। हालांकि अंदर ही अंदर वो चाहता था कि ये एक सपना हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो खुद को पैसों के लिए बेच रहा है और वो कभी भी खुद को वापस लौटा नहीं पाएगा। अरे जैन, खुद की चापलूसी करना बंद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किससे शादी करने वाले हो, ताकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब उस बारे में भूल जाओ। अभी मेरे खूबसूरत चेहरे को देखो। कल मेरा ये चेहरा तुम्हारे आज के शब्दों के कारण मेरे बॉस द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लुबाई ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को गले लगाते हुए शिकायत की। जैन ने लुबाई को अपने से दूर धकेल दिया और मुस्कुराया।
अरे यार, ये तो बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं है, ये तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। अगर आपकी काली आंख हो जाती है तो हमारे पास इसे छुपाने के लिए कंसीलर है। अगर आपकी नाक टूट गई तो मैं आपको अस्पताल में ले जाऊंगा। मैं बस प्रे करूंगा कि आपके सिर पर चोट ना लगे। जहान ने हंसते हुए मजाक किया। दोनों ने एक दूसरे से हंसते हुए बात की और जहान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के अपार्टमेंट में रात बिताने का फैसला किया। और कल वीकेंड होने के कारण लू को जल्दी काम पर नहीं जाना होगा, इसीलिए लूबाई और जहान की माँ को देखने के लिए अस्पताल में जाएंगे। दूसरी तरफ ईबो, जिसे फोन कनेक्ट होते ही चिल्लाकर और इंसल्ट करते हुए वेलकम किया गया, वो थोड़ा दंग रह गया। किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की या ऐसा करने का सपना भी नहीं देखा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार है। ईबो ने कटी हुई कॉल को देखा, उसका चेहरा गुस्से से रेड हो गया। बूढ़ा बदसूरत आदमी, मैं तो सिर्फ 25 साल का हूँ और मेरे बाल भी सफेद नहीं दिखते। उसने मुझे हरामी कहने की हिम्मत कैसे की? अगर वो मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ईबो ने अपने मन में कहा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ईबो ने देखा कि उसका ड्राइवर अभी भी उसके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे घर ले चलो। इतना कहकर वो खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बस एक बेकार लड़के की वजह से खुद को नाराज नहीं करना चाहिए। वो लड़का कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उस लड़के को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और कोई भी उससे कुछ नहीं कहेगा। अब वैंग हवेली पर बूढ़े वैंग ने बटलर को बुलाया, जो बिना समय बर्बाद किए तुरंत वहाँ आ गया। जहान और उसकी माँ की पहचान अच्छी तरह से छुपाओ। ईबो उस लड़के के लिए परेशानी पैदा करने के बारे में सोचेगा। जब तक ईबो शादी नहीं कर लेता तब तक जहान के बारे में उसे कुछ भी मत बताओ। बूढ़े वैंग ने बटलर को कहा, हाँ सर, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। बटलर ने कहा और वो तुरंत अपना काम करने के लिए वहाँ से चला गया। उस रात जहान अच्छी तरह से सोया, इसीलिए वो जब उठा तो अच्छे मूड में उठा। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। दिन की शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छा एहसास है। जहान ने हमेशा की तरह अपनी माँ, सबसे अच्छे दोस्त और अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। लूबाई, जल्दी करो, ब्रेकफास्ट तैयार है। जहान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर चिल्लाया, जो अभी भी तैयार हो रहा था। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और जहान की माँ को देखने के लिए गए। वे दोनों 1 घंटे तक अस्पताल में रहे। फिर जहान अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसके कंपनी में छोड़ने के लिए गया, जहाँ वो अपनी साइकिल पर अपने दोस्त को ले गया। जहान के लिए ये पहली बार है कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को काम पर ले जा रहा है। ये सच में उसके लिए सबसे अच्छा है। वाह मेरे दोस्त, तुम तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, तुम सचमुच लकी हो। लेकिन बहुत बुरी बात है कि तुम्हारे पास एक बहुत बेकार बॉस है। जहान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। दूसरी ओर ईबो, जो काम करने के लिए अपने घर से निकलने वाला था, उसे अचानक छींक आ गई। ईबो ने अपने चारों ओर देखा और सोचा कि सिर्फ गर्म कपड़े नहीं पहनने की वजह से उसे अचानक सर्दी लगने के सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं। जहान, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम परेशानी में पड़ो, और यहाँ तक ले आने के लिए शुक्रिया, लूबाई ने कहा और जहान की ओर हाथ हिलाया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जहान को देखकर लूबाई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसका सबसे अच्छा दोस्त बहुत खूबसूरत है और वो इतना बदकिस्मत है कि उसने किसी अनजान अमीर आदमी से शादी कर लेने का फैसला किया। शायद वो अमीर आदमी बहुत गंदा और डरावना भी हो सकता है। अगर उसके पास ज्यादा पैसे आ गए तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस रिश्ते से भागने में हेल्प करेगा जिससे वो नहीं चाहता। ठीक है लूबाई, अब मैं जा रहा हूँ। यदि आप घर वापस आना चाहते हैं तो बस मुझे कॉल करो, मैं आपको अपनी साइकिल पर लेने आऊँगा और ये भी फ्री में है। जहान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर चिल्लाया, जो कंपनी के अंदर जा रहा था। जहान के चिल्लाने की आवाज़ ईबो ने सुन लिया। ईबो ने तुरंत ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और वो तुरंत कार से बाहर चला आया। वैंग ईबो के लिए इस जगह पर कार से बाहर आना बहुत रेयर है। वो हमेशा कार बंद होने के बाद कार से बाहर निकलता है और वो भी उसकी कार हमेशा प्राइवेट पार्किंग में खड़ी होती है, तभी वो बाहर आता है।
ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ। उसे अचानक कार रोकने के लिए क्यों कहा और उसका मालिक कार से बाहर क्यों गया, और देखने के लिए ऐसा लग रहा था कि ईबो किसी की तलाश कर रहा था। अजीब बात यह है कि मैंने अभी अभी एक फैमिलियर वॉइस सुनी, बिल्कुल वही आवाज जिसने कल रात मेरा इंसल्ट किया था। ईबो ने आसपास मौजूद सभी लोगों को देखते हुए अपने आप से कहा। उसकी नजर हमेशा की तरह बहुत डरावनी और तेज थी और दूर खड़े लोगों को डरा रही थी। जैन अभी भी कार पार्किंग की जगह से बहुत करीब और अपनी साइकिल के पास खड़ा था। उसने अजीब डरावने आदमी को देखा जो बाकी सभी लोगों को डरा रहा था। जैन को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंड लग रही है और उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने तुरंत उस आदमी से दूर देखा और अपनी साइकिल पर बैठ गया। जैन साइकिल चलाकर वहां से चला गया। वो आदमी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उसकी वाइफ को मार डाला हो। अमीर लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जैन ने शिकायत की। ईबो ने उस पर्सन को नहीं पकड़ा जिसे वो सच में उसका इंसल्ट करने के लिए सबक सिखाना चाहता था। वो अपनी कार में वापस लौट आया और अपने ड्राइवर को प्राइवेट पार्किंग की जगह पर ले जाने के लिए कहा। ईबो उस दिन काफी बिजी था, इसलिए उसे याद नहीं रहा कि जो कुछ हुआ उसके बारे में अपने असिस्टेंट से पूछे या उससे उस बारे में निपटे। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से भूल गया है और पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और लकीली लूबाई इससे बच गई। वो सच में बहुत खुश था और आभारी भी। बटलर द्वारा जैन को कॉल किया गया और उसे शादी के बारे में बताया गया। उसे बताया कि 2 दिन बाद उसकी शादी होगी। जैसे कि बूढ़े वैंग ने उम्मीद की थी, ईबो ने उस पर्सन को सर्च करने की कोशिश की जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वो उस पर्सन से निपटना चाहता था और इस शादी की बात को खत्म करना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कुछ भी पता नहीं कर पाया और उससे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि उसके दादाजी सच में उस पर्सन की परवाह करते हैं और उस लड़के को उसके दादाजी द्वारा अच्छी तरह से छुपाया गया। फिर ईबो ने हार मानने का फैसला किया। वो शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। हालांकि वो अपने दादा दादी के साथ नहीं रहने वाला था, इसलिए वो उस पर्सन से अच्छी तरह से निपटेगा और उस लड़के को मिसट्रीट करेगा और परेशान करेगा, जिसके लिए वो लड़का इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा पछतावा करेगा। ईबो ने अपने असिस्टेंट को बताया कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, जिसकी वजह से वो कुछ वीक काम पर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से असिस्टेंट को भी 1 वीक की छुट्टी दे दी गई। लुबाई इसकी वजह से बहुत खुश हुआ। अपने सबसे अच्छे दोस्त के शादी में शामिल होने के लिए वो अपने बॉस से परमिशन मांगने के लिए डर रहा था, लेकिन अब उसके बॉस ने ही उसे 1 वीक की छुट्टी दी, जिसकी वजह से लुबाई बहुत खुश हुआ। खैर, जैन की शादी कोई बड़ी शादी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर मौजूद रहना चाहता था। मैरिज रजिस्टर में साइन करने के बाद उसी शाम एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाएगी और उसमें बिजनेस पार्टनर और उसके दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। लुबाई अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसके बड़े दिन अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ, मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं कुछ वीक आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? काम थोड़ा ज्यादा है और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ऑपरेशन होगा मैं उस दिन तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा। जैन ने अपनी शादी के बारे में अपनी माँ से झूठ बोला, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है अपनी माँ को इस सब के बारे में बताने के लिए। 2 दिन में उसकी शादी एक अननोन पर्सन से हो जाएगी जिसे वो जानता तक नहीं है। ये थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है मेरे बेटे, काम जरूरी है। वैसे भी मैं ठीक हूँ, बस तुम रोज मुझे कॉल करना मत भूलना। भले ही दिन में एक बार कॉल करना क्यों ना पड़े, लेकिन प्लीज मुझे कॉल करना मत भूलना, जैन की माँ ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर जैन खुद को रोने से रोक नहीं सका। माँ, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके अच्छे के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना होगा। आपसे मेरी शादी के बारे में सच्चाई छिपानी होगी। शादी की बात आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे इसे छिपाना होगा। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी परवाह करता हूँ। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं नहीं चाहता कि आप टेंशन ले और आपकी तबीयत खराब हो। जहान ने रोते हुए अपने मन में सोचा, रो मत जहान, तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम अब बड़े हो गए हो। बस तुम कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए जा रहे हो, ये हमेशा के लिए नहीं है। वैसे मैं अच्छे से अपना ख्याल रखूंगी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहान की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका एक अच्छा बेटा है, एक बेटा जो अपने से पहले अपनी माँ के बारे में सोचता है, एक बेटा जो उसके लिए सब कुछ करता है और एक बार भी शिकायत नहीं करता। जहान ने अपना पूरा दिन अपनी माँ के साथ बिताया। फिर वो शाम को चला गया और अपने कपड़े पैक किए। उसके कपड़े ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुद को पहनने के लिए उसे कपड़े की जरूरत है, इसलिए उसने अपने कपड़े पैक किए। दूसरे दिन जहान को लेने के लिए एक महंगी कार आ गई और अपने शादी के सूट के लिए और अपने रिंग के लिए उसका माप भी लिया गया। लेकिन इस पूरे टाइम लुबाई जहान के साथ था, इसीलिए जहान इतना घबराया हुआ नहीं था। जहान कि तुम जानते हो, हम जिस बड़े मॉल और महंगे बुटीक में गए थे वो मेरे बॉस का है। ऐसा लगता है कि आपका मिस्टीरियस हस्बैंड बहुत अमीर है। और जहान, मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ, बस अपने दोस्त के बारे में मत भूलना। लुबाई ने जहान के शोल्डर को टैग करते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं इतना हार्टलेस पर्सन हूँ जो अपनी जड़ों के बारे में भूल गया? भले ही जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो एक अमीर आदमी है, लेकिन वो पैसा मेरा नहीं है बल्कि वो उसका है। इसीलिए मुझे देखो, मैं कुछ भी बदला नहीं हूँ, मैं वैसा ही पुराना जहान हूँ। जहान ने जवाब दिया और लुबाई की ओर पैर से देखा। लुबाई ने उसे देखकर अपना मुंह बनाया। जहान, इसे बंद करो, तुम अपनी सुंदरता से मुझे मार डालोगे, लुबाई ने कहा और जहान के चेहरे को अपने हाथों से ढक दिया। दोनों ने हंसी मजाक करते हुए बातें की। बूढ़ा बटलर जो पूरे समय उनके साथ था वो जहान और लुबाई को देखकर मुस्कुराया। यंग होना सच में बहुत अच्छा है। जहान और लुबाई को हंसते हुए और बातें करते हुए देखकर बूढ़े आदमी को अपना पास्ट याद आ गया, जब वो भी एक यंग और बहुत खूबसूरत था। बूढ़े बटलर ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। दूसरी ओर ईबो ने अपने घर में रहते हुए अपने सूट और रिंग का माप दिया। सब कुछ हो जाने के बाद वो अपनी माँ की कब्र पर गया। माँ, देखो ना, दादा दादी मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। वे मेरे बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब मेरी फैमिली होगी तो मैं पुराने ईबो में चेंज हो जाऊंगा। मुझे खुद को बदलने के लिए किसी और की जरूरत क्यों है? मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अच्छा भी, और मुझे खुद में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे। वैसे भी मैं अभी भी वही पुराना ईबो हूँ, सिवाय कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कई साल हो गए, लेकिन मैं अब भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ रहो, ईबो ने कहा और गहरी सांस ली। आप ईबो की आवाज में सैडनेस को महसूस कर सकते हैं। ईबो शादी के बाद जहान के साथ क्या क्या करता है ये तो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जान जाएंगे। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।